नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी बड़ी और मुख्य खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ममता बनर्जी की बढ़ने वाली है परेशानी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मौसम में सबसे भयानक आंधी तूफान आने वाला है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दी है बड़ी घोषणा। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान मार्च 2022 तक देगी सरकार। जी हां, कोरोना ने लाखों लोगों की नौकरी को छीन लिया। नौकरी गंवाने वालों की सैलरी तो गई ही, पीएफ खाते में भी पैसा जमा होना बंद हो गया। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ नौकरी गंवाने वाले लोगों के खाते में 2 साल तक पैसा देने की योजना बनाई थी, ताकि व्यक्ति को नौकरी गंवाने के बाद अगर फिर से नौकरी मिलती है तो उसका पीएफ खाता बंद ना हो। इससे सीधे सीधे तमाम कर्मचारियों को एक बार फिर से फायदा होगा। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर है, सीआरपीएफ की टीम पर हुआ बड़ा आतंकी हमला, इलाके में सर्च ऑपरेशन है जारी। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक बार आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। इस बार आतंकवादियों ने शोपियां के बाबापोरा में सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शोपियां के बाबापोरा में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सेना ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि आतंकवादी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बिहार में 100% क्षमता के साथ अब खुलेंगे दफ्तर, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। दोस्तों, कोरोना के मामले में कमी होने के बाद बिहार सरकार ने 23 जून यानी बुधवार से पाबंदी में ढील देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है और 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगी और रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से बिहार में दोस्तों कोरोना वायरस में कमी देखने को मिल रही है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट भी है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 7000 सेंटर बनाए गए, 10 लाख लोगों को लगवाएंगे टीका। दोस्तों, देश में इस वक्त तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 7000 सेंटर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुताबिक वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए यह सेंटर बनाया गया है। बता दें कि आज से कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति भी प्रभावी हो रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में इसको लेकर हलचल तेज नजर आ रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। रोहिंग्या कर रहे हैं सोने की स्मगलिंग और मानव तस्करी, खुफिया एजेंसियां हो चुकी हैं सतर्क। जी हां, देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या सोने की स्मगलिंग के साथ ही मानव तस्करी भी कर रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पकड़े गए 6 रोहिंग्याओं से पूछताछ में ये सनसनीखेज जानकारियां सामने आने के बाद पूरी तरह से एटीएस और देश की अन्य खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। तो यह अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बाद पूरी तरह से देश में काफी हलचल मची हुई है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका कर दी खारिज। चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए एनएचआरसी को ठहराया है सही। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में ममता बनर्जी की सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के चुनाव के बाद की हिंसा पर न्यायालय में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। तो कलकत्ता में दोस्तों पूरी तरह से कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। इसके बाद राजनीति में फाइनली हाई कोर्ट को भी अब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। राकेश टिकैत ने की है आंदोलन तेज करने की अपील, कहा ट्रैक्टर, ट्विटर, टैंक तीनों चलाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील कर दी। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर और टैंक भी तैयार रखने के लिए कहा है। इसका मतलब यह है कि राकेश टिकैत एक बार फिर से देश में चढ़ाई करने वाले हैं और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भारत ने एक दिन में किया रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। अब तक 75.44 लाख का आंकड़ा हो चुका है पार। जी हां, केंद्र की नई वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल लागू होने के पहले दिन ही भारत ने रोजाना लगाने वाली वैक्सीन में मामले में पूरी तरह से एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के मुताबिक पहले दिन ही शाम 6 बजे तक करीब 75.44 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंत्रालय का कहना है कि 5 भाजपा शासित प्रदेश जैसे कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा वैक्सीन लगाने के मामले में सबसे आगे रहे हैं। तो दोस्तों देश में वैक्सीनेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर अब हो रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि देश में बहुत जल्द हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो 10 दिन में दूसरी बार शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर। एनसीपी प्रमुख के घर कल होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से 10 दिन के अंदर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 बार मिल चुके हैं। राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि कल से देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम शरद पवार करेंगे। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की अहम बैठक कल नई दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में होगी, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक बहुत बड़ी हो। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई लगातार रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली पर नजरें गड़ाए हुए थी और खबर निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से दोस्तों सीबीआई और एनसीबी रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली से बहुत जल्द पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को संदिग्ध पाया गया और उनकी भूमिका भी काफी संदिग्ध भरी रही है, इस वजह से रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर से एनसीबी और सीबीआई बुला करके पूछताछ कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि इससे रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली की परेशानी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इनको एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ सकती है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे क्रिकेट की खबर की तरफ। दोस्तों बारिश के चलते चौथे दिन का खेल हुआ रद्द, नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। आपको पता होगा कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला चल रहा है, जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें 4 दिन हो चुका है, जिसमें से 2 दिन ऑलरेडी बारिश ने खलल डाला और ये मैच पूरी तरह से लग रहा है कि अब ड्रॉ हो जाएगा। हालांकि आईसीसी ने इसके लिए एक दिन का रिजर्व डे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं की जा रही कि ये पूरा मैच हो पाएगा एक दिन में, और इस वजह से इस मैच के रद्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चौथे दिन तो आलम ये था कि एक भी गेंद फेंकी ना जा सकी, सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सभी लोगों के मुफ्त टीकाकरण की प्रक्रिया आज से शुरू, पीएम मोदी ने कही है बड़ी बात। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा सोमवार से वयस्कों के लिए देश भर में मुफ्त टीकाकरण उपलब्ध कराए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने की अपील। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किए गए संदेश में कहा है कि भारत में टीकाकरण अभियान के इस चरण का सबसे अधिक लाभ देश के गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं को होगा। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से भारत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए कृत संकल्प है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से देश के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप सभी को युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन देखने को मिलने वाला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सोनिया गांधी ने 24 जून को सभी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। महंगाई, कोरोना, अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। दोस्तों 24 जून यानी वीरवार को आप सभी को सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा दोस्तों एक बड़ी मीटिंग देखने को मिल सकती है। और इस मीटिंग में ये पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही साथ ये प्रयास करेंगे कैसे भी करके देश की सरकार को बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के प्राइस, इसके साथ ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर घेरने की कोशिश करें। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।